नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रैक्टिस सेट थर्ड लेके आए। इससे पहले दो इसके वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं और ये स्पेशल परीक्षा वाली बुक से हैं और लगभग सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो अगर आप लगातार अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट लगाना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट अगला, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेबर पार्टी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की थी। नेक्स्ट अगला, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो मुंबई प्रेसिडेंसी से। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछा गया है, यूपीपीएसएस में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उस समय जो है 2 एक्ट बनाए गए थे, एक भारत के लिए और एक वर्मा के लिए। भारत में तो कभी ये लागू नहीं हो पाया, लेकिन वर्मा के लिए जो है इस एक्ट के थ्रू जो है वर्मा को भारत से अलग हुआ था। निम्नलिखित अधिनियमों से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट अगला, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो मित्रों, ये जो है स्पेशल आपके लिए हमने परीक्षा वाली बुक से बनाए हैं, मतलब जो उससे रिलेटेड हैं, और ये इसलिए आपको प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि ये समझ लीजिए बहुत सारे जितने भी आईएएस लेवल तक एग्ज़ाम, अगर इस लेवल पर आपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें इसको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में
गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं जिससे, और इसको रिपीट भी कर दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, क्यों? अब यहाँ पर जब संघ की बात हो जाएगी तो एक चीज़ समझ लीजिए, 1935 का जो एक्ट था उसमें संघ बनने के लिए था, और जब संघ बनेगी तो वो उसमें जो है सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का किया गया था, जो कि उसमें दिया नहीं गया 1935। अब यहाँ पर बात ये आती कि एक 1773 में था तो वो कलकत्ता में था, तो वो ब्रिटिश के लिए स्पेशल, जब ब्रिटिश का यहाँ पर साम्राज्य पूरी तरीके से स्थापित हो गया था। लेकिन जब 1935 का एक्ट बना था उस समय हमारे देशवासियों ने कहा कि हमें हमारे देश पर आप केंद्र पर राज करिए, लेकिन राज्यों में यानी प्रांतों में हम राज करेंगे। तो 1935 का जो ये एक्ट बना था ये तो कभी लागू ही नहीं हुआ, पहली बात। तो उस एक्ट में ऐसा था, जब न्यायालय की स्थापना हुई 1914 से भारतीय रिजर्व बैंक की एक्ट हुआ, 1935 में रिजर्व बैंक हुई, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों की जो शुरुआत हुई वो एक्ट 1935 से। वही रीजन है कि आज के जो संविधान है उसमें बहुत सारा हिस्सा उसी से लिया गया है। तो उपयुक्त में से कोई इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। नेक्स्ट अगला, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? BR अम्बेडकर। और सारे क्वेश्चन पूछे गए किसी न किसी एग्जाम में। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पहला और तीसरा। पहले थे N गोपाला स्वामी, प्रारूप समिति के सदस्य की बात हो रही, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब अगर पूछे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो वो तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन पूछ रहा उनके सदस्य कौन थे, तो N गोपाला स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पहला और तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारत था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ऑस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट अगला, भारत इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, तो क्या है इसका? भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य से रिलेटेड क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित होते थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कहाँ से निर्वाचित होते थे? प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित होते थे। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, जो कि पूर्णतः गलत है, क्योंकि उस समय सबको जो है मतदान देने का अवसर ही नहीं दिया गया था। ये तो बाद में दिया गया है। उस समय क्या था, जो ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो राजा थे, उस कुछ कैटेगरी के लोग थे, उनको वोट डालने या मताधिकार देने का था। ठीक है, पूर्ण रूपेण नहीं हुआ था उस समय। तो पूछ रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट अगला, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं।
इसका जो है सही आंसर क्या होगा, इसका हमारा क्या है, एक मिनट, इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। 70 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बी में एक रो में देख लीजिए, चौथा, तीसरा, फिर पहला, दूसरा। तो चलिए इसको एकदम क्लियर कर लेते हैं। पहले का क्या होगा, ए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा एच सी मुखर्जी। पहले का क्या है, चौथा है एच जी मुखर्जी। फिर दूसरा है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो इसका कौन सा होगा, तीसरा, के एम मुंशी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के एम मुंशी। फिर राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका होगा बी.टी. कृष्णमाचारी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बी.टी. कृष्णमाचारी। और लास्ट हमारा बचा हुआ है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका होगा जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था एच सी मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी कौन थे? तो के एम मुंशी थे। फिर राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बी.टी. कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट अगला, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? 1950 में। नेक्स्ट अगला, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, यह कथन किसका था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स का कहना था कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका गया कथन किसका था? आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी.एन. राव द्वारा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? बी.एन. राव द्वारा। नेक्स्ट अगला, भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा। देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। ऑप्शन नंबर ए सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। राज्यों के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट अगला है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल।
नेक्स्ट अगला, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका जो सही आंसर है विलियम वुड। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट अगला, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 15 थीं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है 14 नवंबर 1949 में। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब शुरू हुआ था? 14 नवंबर 1949 में। नेक्स्ट अगला, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 26, 1949 को। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था? तो नवंबर 26, 1949 को। नेक्स्ट अगला, भारत को संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1937। यानी 1935 के एक्ट में तो शुरुआत हो गई थी, लेकिन जब चालू हुआ था तो 1937 को चालू हुआ था। जजों की नियुक्ति हो गई, फिर बना, फिर कोर्ट की शुरुआत 1937 में हुई। नेक्स्ट अगला, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट विशेष प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, जो कि इसकी मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। हमने बताया कि जो अभी वर्तमान में संविधान है, तो इससे इसका काफ़ी हिस्सा उठा के इसमें सम्मिलित किया गया था। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट अगला, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8। इसमें 6 जगह तो उसने अपनी खुद की जीत कर ली थी और 2 जगह पर मिलीजुली सरकार हुई थी। तो वर्ष 1937 को चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 8। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन यानी डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में विभाजन। अंग्रेज क्या करते थे, जैसे पुलिस से रिलेटेड हो गया, सिविल से रिलेटेड हो गया, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थीं वो तो अपना रिजर्व कर लेते थे। और दूसरा क्या है, जो भारतीय मंत्री बनते थे जो प्रांतों में, उनको जैसे सफाई का कुछ ऐसे चीज़ें दी जाती थीं जो एकदम बेकार कूड़ा रहती थीं। बाद में क्या होता था, उस पर एक जांच भी बैठती थी। अगर उसमें उनको सही वर्क नहीं करते थे तो उनको नुकसान भी पहुंचाया जा सकता था। तो ये जो सही द्वैध शासन की शुरुआत प्रांतों में की गई थी वो अंग्रेज़ों ने इसीलिए किया था। जब भारतीयों ने लगातार डिमांड की कि हमें भी चाहिए तो बैठाया तो, लेकिन उन्होंने ऐसे सेक्टर दिए, इसी को द्वैध शासन करते हैं। आगे चल के यही 1935 में ख़त्म हो जाता है, जो केंद्र के लिए बनाया जाता है, लेकिन वो कभी लागू ही नहीं होता। नेक्स्ट अगला, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। लास्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो इसका जो सही आंसर है 24 नवंबर 1950।
भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो 24 नवंबर 1950। ये टोटल 90 क्वेश्चन है जो एक्ट जो 1600 से लेके 1950 तक एक्ट से रिलेटेड जो भी घटनाएं स्वतंत्रता के बाद हुई, ये 90 क्वेश्चन है। आपने इनको 3 वीडियो मैंने, एक में 25, दूसरे में 25 और तीसरे में 90 तक। तो ये अगर आपने अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है तो ये परीक्षा वाड़ी का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एज यू विश, जैसे आपको अच्छा लगे। अगर पसंद आए तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारा तो केवल एक उद्देश्य है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले। तो मित्रों, कैसा लगा वो आपकी इच्छा पर है, कमेंट करिएगा। अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।